कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, हर जाबिरो जालिम का करते ही चलो सरखम। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 6 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली थी। कश्मीरियों का एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल और रैलियों में कश्मीरी आज़ाद हैसियत की बहाली का मुतालबा। अब तक 21,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ, हज़ारों इमलाक नजर आतिश की जा चुकी हैं। मोदी सरकार का फाशिस्ट नज़रिया सेक्युलरिज्म पर तमाचा और इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज़ और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। This House, representing the will of the people of Pakistan, strongly condemns India's illegal, unilateral and indefensible actions of 5 August 2019. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखे हुए है। हालिया मार्का हक ने भारतीय गुरूर को खात्मे में ला दिया। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत के लिए 2 मजम्मती करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गईं। करारदाद में कहा गया, मार्का हक की वजह से कश्मीरी बहन भाइयों के हौसले बुलंद हुए। भारत की जानिब से एकतरफा इकदाम जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐवान कश्मीरी अवाम की कुर्बानी, बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी सिफारती इमदाद जारी रखेगा। मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम कर रही है। आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है। ये एक बेबुनियाद दावा है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है। पाकिस्तान भारत के ऊंचे हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगा। पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। पाकिस्तान भारत के एकतरफा इक़दाम की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर के ज़ख़म 70 साल से रिस रहे हैं। भारत के जाबिराना हथकंडों का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मस्ख़ करना है। भारत जहन में रखे, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में फ़रीक है। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फ़ैसला करने का हक़ देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भारत पर लागू होती हैं। कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का पैगाम। सदर और वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर महज़ पर कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तेहसाल पर अफ़वाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के साथ खैर मुतसलसल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और नेवल चीफ और एयर चीफ का भी वाज़ेह पैगाम। कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत जारी रखने के अज़म का इरादा किया गया। के खिलाफ जाबिर जालिम की आंखों में आंखें डाल के वो ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जब घर से जनाजे उठते हैं तो आज भी पाकिस्तानी परचम उन जनाजों के ऊपर होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, कौम के साथ हमने ये मुकदमा, हमने ये जंग, जो कि मुश्किल तरीन जंग था, हमने इंडिया के तमाम 75 साल जो उसका ख्वाब था, उसको अल्लाह की मदद से चकनाचूर कर दिया। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग में एक मजबूत हिकमत अमली इख्तियार की। हमने भारतीय तैयारे नहीं, मोदी का गुरूर गिराया है। कौमी असम्बली इजलास में अता तारड़ का इजहार ख्याल, कहा कि तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत जवां है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मसला कश्मीर के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हमने कश्मीर की जंग कराची में लड़ी है। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। कौम के बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन भारत है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है।
मोदी ने अपने शहरियों से गद्दारी की है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना गैर कानूनी इकदाम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। कश्मीर से मुत्तल्लिक़ करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। मार्का हक़ में भारत के तैयारे गिराए। पाकिस्तान के जवाब पर अमरीका को कुछ ही घंटों में मुदाखलत करना पड़ी। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के शाना बशाना। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ और तक़रीबात का इनेक़ाद। इस्लामाबाद में वज़ारत उमूर कश्मीर और GB के ज़ेरे एहतमाम वॉक का इनेक़ाद किया गया। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरी अवाम के साथ है। उनकी जिद्दोजहद में शाना बशाना खड़ा है। कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का मरकज़ रहा है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीर के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। आलमी बरादरी की खामोशी भारतीय गैर इंसानी अमल को तक़वियत दे रही है। किसी किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वाज़े कर दूँ, नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। सियासी जमातें अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पहचानें। अफगानिस्तान के लिए हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी। तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल कहा कि PTI पाकिस्तान के मफाद के हर मौके पर इंतशार की सियासत करती आई है। PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कौल अफसोसनाक है। विफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसले हल नहीं होते, मसले बातचीत से ही हल होते हैं। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लिमान की बेतौकीरी को रोका गया है। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीक़ा राइज है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि मरकज़ पसंद जहनीत ने 18वीं तरमीम और इख्तियारात की मुंतकली को रोज़ अव्वल से तस्लीम नहीं किया। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। तारीख पर तारीख, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीख रकम कर दी। इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,43,120 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR से मुताल्लिक़ हफ्तावार जायज़ा अजलास, टैक्स दायरा कार बढ़ाने और इस्लाहत के अमल पर पेशरफ से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस्लाहती अमल के नतीजे में टैक्स टू GDP इजाफे पर इत्मीनान का इज़हार किया। कहा कि इस्लाहत के अमल में सुरखफीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहत का मुल्क भर में यकसा और मौसर निफाज किया जाए। FBR में करप्शन का इंकशाफ। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत ख़जाना हुकाम को भिजवा दी। मुतालबा किया कि इदारा करप्शन कंट्रोल करे और टैक्स पेचीदगियों को ख़त्म करे। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एंड एडजस्टमेंट पर पाबंदी आयद की जाए। आलमी मालियाती फंड्स ने कहा कि वजारत ख़जाना बजट प्रोसेस को मज़ीद बेहतर बनाए और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने के लिए लीगल फ्रेम वर्क में तब्दीलियाँ करे।
के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन और BRT की राम में हाई यूटिलिटी 15 सितंबर तक हटाने का हुक्म दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुताल्लिक इजलास पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वजीर सिंध ने हिदायत दी कि वाटर बोर्ड जल्द अज जल्द 4 पाइपलाइन का काम मुकम्मल करके ताकि काम की रवानी मुतासर ना हो। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT अवाम का एक अहम मनसूबा है, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से दी वैक्सीन अलायंस की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सानिया निश्तर की मुलाकात। हिफाजती टीका जात के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में मकामी वैक्सीन की तैयारी के लिए पुरअज़्म है। ये तवील मुद्दती पायदारी और कौमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक स्ट्रेटेजिक तरजीह है। गावी पाकिस्तान को ज़रूरी वैक्सीन की मकामी पैदावार के लिए मदद फराहम करे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा गावी की पॉलिसी में पाकिस्तान की तरजीहात को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है और UN चार्टर के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को मज़ीद टैरिफ लगाने की धमकी। कहा कि भारत पर महसूलात में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फ़रोग भी कर रहा है। भारत ज़्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज से 10 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में तेज़ हवा गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। NDMA ने दरिया चनाब और दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और शिगर में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। योब और सिब्बी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी का फैसला बरकरार। बहरिया टाउन को बड़ा कानूनी झटका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब नीलामी रोकने की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद करके कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मलिक रियाज की जायदादों की नीलामी के लिए 7 अगस्त 2025 की तारीख मुकर्रर कर रखी है। नीलामी में बहरिया टाउन फेज़ 2 के कॉर्पोरेट ऑफिस समेत प्लॉट नंबर E7 और D7 पार्क रोड शामिल हैं। बहरिया गार्डन सिटी का रोबेश मार्की एंड लॉन, गोल्फ कोर्स और रावलपिंडी का कॉपर अरीना सिनेमा भी नीलाम किया जाएगा। सफारी क्लब प्लॉट नंबर 27 बहरिया टाउन रावलपिंडी को भी नीलामी में शामिल किया गया है। कराची में नई नंबर प्लेट लगाने की तारीख में तौसी कर दी गई। अब शहरी 14 अगस्त के बजाय 31 अक्टूबर तक नंबर प्लेट तब्दील करवा सकेंगे। वजीर टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इन्हें नंबर प्लेट की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ कौमी स्क्वाड मोहम्मद रिजवान की क़यादत में फ्लोरिडा से वेस्ट इंडीज़ पहुंच गया। खिलाड़ी कल ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ 8 अगस्त से होगा। ग्रीन शर्ट्स ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से अपने नाम की थी।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने इन्हें 16 अगस्त को होने वाले इवेंट में शिरकत से रोक दिया। अरशद नदीम का इंग्लैंड में पिंडली के ऑपरेशन के बाद रिहैब जारी है। इंजरी बिल्कुल नई नौयत और संजीदा नौयत की है। अरशद नदीम के आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत भी मशकूक हो गए। और लेजेंडरी अदाकारा शमीम आरा को बिछड़े 9 बरस बीत गए। 100 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म सहेली ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बतौर हिदायतकारा भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अदाकारा ने 9 निगार अवार्ड समेटे। बेमिसाल फनकारा आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।